नमस्कार। वृष राशि कैसा रहेगा इनका आने वाला 2022, इस पे वीडियो बन चुकी है। और साथ ही साथ अब जो गोचर हैं वो खास तौर से सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध को लेके बन रहे हैं। गोचर जो होते हैं वो तो सारे ग्रहों के होते हैं, लेकिन जो 2022 था उस पर विशेष रूप से फोकस था कि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ये एक लंबे समय तक के लिए गोचर हैं, तो कैसे इनके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब यदि महीने के गोचर की बात करें तो सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये भी लगातार महीने, सवा महीने, डेढ़ महीने पे बदलते रहते हैं। कभी कभी एक महीने में दो बार भी गोचर करते हैं। तो ये और भी आपके ऊपर एक अच्छा या बुरा या मध्यम जो भी फल कह सकें वो आपके लिए क्रिएट करते हैं, एक उपस्थित कराते हैं आपके लिए, आपके सामने। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि जो है हालांकि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, राजशाही राशि मानी जाती है और निश्चित रूप से देखा जाए तो एक कह सकते हैं व्यवस्थित राशि मानी जाती है। खाना पीना, पहनना, शो करना, इन सारी चीज़ों में जो वृष राशि है बहुत ही बेहतरीन एक मानी जाती है और समाज में एक अलग तरह से दिखती है। तो उसी वृष राशि का 2022 का जनवरी महीना कैसा गुजरेगा, तो शुभकामनाएं हैं कि आपको आपका जो ये वर्ष हो है काफ़ी अच्छा मिले, आपको काफ़ी आप तरक्की करें, जहाँ थे वहाँ से आप 1000 गुना आगे रहें और चीज़ें आपके लिए बेहतरीन बनती जाएं समय के साथ साथ। तो आइए एक फोकस डालते हैं या एक प्रकाश डालते हैं कि वृष राशि के लिए जनवरी महीना कैसा होने जा रहा है 2022 का। गोचर की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति वो आपके राहु और केतु जो हैं आपके लग्न में कह लें या प्रथम भाव में कह लें, और केतु जो है आपके सप्तम भाव में, बृहस्पति जो है आपके दशम भाव में रहेगा और शनि जो है वो आपके नवम भाव में रहेगा। और ये चूंकि अप्रैल तक रहने वाले हैं तो इसके लिए पहले मैंने बताया था, इसमें भी थोड़ी चर्चा होगी इस पे। यदि मंगल को देख लें और शुक्र को देख लें तो ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। मंगल हालांकि यहाँ पे 16 जनवरी को जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको कि मंगल जो है आपके अष्टम भाव में रहेगा आधे जनवरी से, और शुक्र जो है पूरे जनवरी भर आपके अष्टम भाव में रहेगा। साथ ही साथ शनि, सूर्य और बुध ये जो है आपके नवम भाव में रहेंगे। सूर्य जो है 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेगा और यहीं से मकर संक्रांति शुरू भी होती है। तो 14 जनवरी से लेके खासतौर से देखा जाए 15 फरवरी तक सूर्य आपके नवम भाव में गोचर किए रहेगा और बुध भी यहाँ पे पूरे जनवरी भर रहने वाला है। तो इतने गोचर हैं जो कि आपको प्रभावित किए रहेंगे। खासतौर से देखा जाए तो आपका सप्तम, अष्टम, नवम और दशम ये 4 भाव ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं और इससे रिलेटेड आपको फल जरूर देंगे। और आपकी खुद की राशि में कह लें, लग्न में कह लें, राहु पहले ही से विद्यमान है तो उसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। राहु जब भी केंद्र में हो और आपकी अपनी राशि में उच्च का हो, वृष राशि में उच्च का माना जाता है, स्वगृही माना जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे फल देता है, कमाने के संसाधन भी बहुत अच्छे देता है। तो ओवरऑल एक चर्चा यदि करें तो क्या मिलेगा आपको, खासतौर से देखा जाए यदि एक पॉइंट वाइज चलना शुरू करें हम, तो यदि आप बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं यानी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो क्या मिलेगा आपको। बिजनेस के लिए आपका 7th हाउस, आपका लग्न और आपका भाग्य ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। सप्तम भाव जो होता है व्यापार का भाव होता है, व्यापार भाव का लॉर्ड है मंगल। मंगल जो है आधे जनवरी तक आपके उसी राशि में है यानी वृश्चिक राशि में केतु के साथ है। तो यहाँ पे केतु और मंगल अंगारक दोष बना तो कभी लगेगा कि बिजनेस तेजी से दौड़ रहा है, कभी लगेगा धीरे चल रहा है। ये चीजें घटित हो रही होंगी फिलहाल। कभी लगता होगा कि बिजनेस में मेरे एक ऊंचाई है, कभी लगता होगा कि नहीं मैं उसी जगह पे स्थिर हूं। अब वही मंगल जो है वो 16 जनवरी से चला जाएगा आपके अष्टम भाव में, और जब भी सप्तम का लॉर्ड अष्टम में चला जाए तो बहुत बेहतरीन ही माना जाता है। तो बिजनेस में आपके एक स्थिरता आने वाली कह सकते हैं। स्थिरता का मतलब कि बहुत बढ़ोतरी नहीं होने वाली, जहां आप हैं उसी लेवल पे बने रहेंगे। प्रयास आपको करते रहने चाहिए। वृष राशि के लिए देखा जाए तो जो मंगल होता है वो उनके 12th हाउस का भी लॉर्ड होता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड होकर अष्टम में आना एक विपरीत राजयोत खुद भी सृजित होता है, लेकिन मेहनत करा के, संघर्ष करा के फल देता है। तो सप्तम का लॉर्ड होना और अष्टम में आ जाना, 12th का लॉर्ड होना और अष्टम में आ जाना, तो मतलब ये है कि आपके कार्य में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिजनेस कर रहे थे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तब चीज़ें आपके जो है आपके पास आएंगी। पैसे फंसे थे आपके तो उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा, पूरा ध्यान देना होगा, तब आपको आपके पैसे मिलेंगे, कहना ये है। तो अचानक से लाभ की संभावनाएं केतु बनाता है, लेकिन मंगल जो है उसको स्थिर करता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो स्थिरता पूर्वक कार्य करिए, सोच समझ के कार्य करिए। मान के चलिए कि आपके लिए ये सीखने का एक समय है, एक अवसर मिल रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। सीखना है आपको, सीख के आगे बढ़ना है, तो धीमे धीमे बढ़ना है, बस इतनी चीजें हैं। तो बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि स्थिरता भरा समय आ चुका है, आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। जॉब वालों के लिए यदि देखा जाए दशम भाव उनका बड़ा ही मजबूत है। दशम भाव का लॉर्ड जो है वो नवम भाव में अपनी खुद की राशि में
है। और जब दशम केंद्र और त्रिकोण राजयोग बन जाए, यानी दशम का लॉर्ड नवम में आ जाए, तो अपने में राजयोग सृजित हो जाता है, तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल मिलेंगे। और शनि जब होता है इसका लॉर्ड, तो शनि अचानक से कोई न कोई ऐसी चीज़ों में आपकी एंट्री करा देता है जहां से आपको लाभ बड़े ज़्यादा मिलते हैं। शनि की आप तीसरी दृष्टि देखेंगे तो आपके लाभ भाव पे भी है, तो कुछ ना कुछ बेहतरीन होगा निश्चित आपके साथ, और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जरूर घटित होंगी जो कि आपके लिए स्थायी होंगी। शनि के साथ मैं बार बार ये बताता हूँ कि शनि से संबंधित यदि चीज़ें आपको पानी है और स्थायी रूप से पानी है, तो अच्छे वे में कमाने का प्रयास किया करिए, अच्छे तरीकों से कमाने का प्रयास किया करिए। कभी भी किसी के साथ छल कपट करके या कोई अचानक से फायदा मिल रहा हो तो उसको पूरा अपने पास रख लें, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सभी के हिस्से सभी को बांटने चाहिए और अपने हिस्से को अपने पास एक संतोष के साथ रखना चाहिए। शनि तभी उस चीज़ को स्थायी करता है। यदि आपने किसी का हड़प लिया, किसी का ले लिया, या ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में किसी को आपने धोखा दिया, तो मान के चलिए कि वो पैसे आपके बचने वाले नहीं है। और शनि ने वही चीज़ें बनाई हुई हैं। शनि आपका भाग्येश भी है, शनि आपका कर्मेश भी है। तो कमाने के संसाधन जब देगा तो अच्छे वे में कमाइएगा, अच्छे तरीकों से कमाइएगा, निश्चित रूप से वो आपके फलित होंगे, निश्चित रूप से आपके बुढ़ापे के सहारे की तरह यूज होंगे वो आपके, कह सकते हैं। तो अच्छा काम मिले, अच्छी चीज़ें मिले तो सब में बांट के करिए, सभी के साथ सहयोग करिए। शनि हमेशा सेवा देखता है। यदि आपने गरीबों की सेवा की, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाया, तो शनि और भी आपको ज़्यादा अच्छे प्रभाव देगा, निश्चित रूप से आपको काफ़ी ऊंचाई पे ले जा सकता है, खासतौर से वृष राशि वालों के लिए। और अगले 2.5 साल और भी शनि आपके 10th हाउस में रहेगा, जहाँ के शशयोग भी बनाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन समय है। शनि को नाराज करके, शनि को खराब करके कार्य मत करिएगा, मैं बार बार ये सचेत करना चाहता हूँ। तो नौकरी वालों के लिए एक बेहतर अवसर है। बृहस्पति का 10th हाउस में होना, हालांकि बृहस्पति अकेला जहां होता है बहुत अच्छे फल नहीं देता, लेकिन उसकी दृष्टियां यदि आप देखेंगे तो आपके धन भाव पे भी है, आपके सुखेश पे भी है और आपके छठे भाव पे भी है। तो इन सब चीज़ों में तो बढ़ोतरी आपके करेगा ही, आपको निश्चित रूप से अचल संपत्ति भी देगा, तब देगा जबकि आप शनि द्वारा कमाए जाएंगे। तो बृहस्पति का शनि का ये योग जो है बेहतरीन परिणाम दे रहा है। जॉब वालों के लिए थोड़ा जो है, बिजनेस वालों के लिए एक नरमी है, कह सकते हैं, एक मध्यम फल है। तो जॉब वालों के लिए बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं, तो उसको पूरा लाभ उठाने का प्रयास करिए। सारी फाइलों में एक कोशिश करिए कि फाइलें तेजी से आगे बढ़ें, काम आपके तेजी से आगे हो, प्रमोशन आपका तेजी से हो। प्रयास आपको करना है, मेहनत करते ही चीज़ें आपके लिए फलित होने लगेंगी, कह सकते हैं। यदि हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपका थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आपको शुक्र देख सकते हैं, आपके शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, छठे का लॉर्ड होकर, तो आपको खान पान में ये अतिरेक करवाएगा, यानी मांस खाना, मदिरा पीना, बेवजह की चीज़ें खाना, पेट भरा है फिर भी खाने के लिए व्याकुल रहना, अलग अलग टेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें आपसे कराएगा और आपको बीमार करने का प्रयास करेगा। मंगल के साथ है तो मंगल और शुक्र यानी पेट की प्रॉब्लम देना आपको एक साथ, रक्त से संबंधित प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। तो विशेष रूप से सजग रहें, खान पान पे जितना आप ज़्यादा नियंत्रण कर सकते हैं उतना ज़्यादा नियंत्रण करिए, नहीं तो आपके पेट में, आपके लीवर में कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर एक विशेष फोकस आपको करना होगा, खासतौर से जो लोग वृष राशि के हैं। बृहस्पति हालांकि इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करता है, बृहस्पति भी नवीं दृष्टि जो है छठे भाव पे डाल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो थोड़ा समझना होगा, थोड़ा प्रयास करना होगा। और शुक्र जब षष्ठ का लॉर्ड होकर अष्टम में चला जाए तो मान के चलिए कि यहाँ इसने भी एक विपरीत राजयोग सृजित किया। विपरीत राजयोग का मतलब फिर आपको खाने पीने की संबंधित चीज़ें और भी मिलती रहेंगी, आप उसमें कहते हैं डूबे रहेंगे खाने पीने के लिए। आपको नई नई पार्टियां मिलेंगी, नए नए लोग मिलेंगे जो कि खिलाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, आइए खाया जाए। ये सब चीज़ों पे थोड़ा आपको फोकस करना होगा, थोड़ा इनसे बचना होगा, थोड़ा एक कह सकते हैं कंट्रोल रखना होगा अपने आप पे, तो ही चीज़ें बेहतर गुजरेंगे आपके लिए। स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन समय है, कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं है कि अच्छी चीज़ें उनको ना मिले। आपके लिए देखा जाए तो बुध जो है आपके 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, आपके पंचम का भी लॉर्ड है और 9वें भाव में बैठा है। तो कमाई के, अचल संपत्ति बनाने के, पढ़ाई लिखाई के, इन सभी चीज़ों के, आपके कोई रिजल्ट आने वाले थे, कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो सभी में आपका दिमाग बड़ा ही फर्टाइल रहेगा, बहुत ही सजग रहेगा, कह सकते हैं। थोड़े पढ़े हुए चीज़ भी, थोड़ी सी चीज़ें भी जो आप पढ़ेंगे वो पूरा आपके काम आएगी। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, भाग्यवश भी चीज़ें मिलेंगी, आपका कर्म भी बड़ा मजबूत रहेगा, तो वो चीज़ें उस तरह से भी आपको मिलेंगी। तो पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी पाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर कंडीशन है। कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं है कि आपको चीज़ें ना मिले। मेहनत आपको करनी है, प्रयास आपको करना है, तो ही बेहतर चीज़ें मिलेंगी, तो ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यदि लव मैरिज के लिए कह लें या आपके कह लें कि दाम्पत्य जीवन के लिए कह लें, संपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए कह लें, तो सभी चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। खासतौर से दूसरा भाव जो होता है आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का होता है, जबकि पंचम और सप्तम भाव जो होता है आपके दाम्पत्य जीवन और लव अफेयर का भाव होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों को देखें तो सारे के लॉर्ड जो हैं करीब करीब आपके देखा जाए तो चले आए हैं आपके 9वें भाव में, यानी बुध जो है पहले से 9वें भाव में है। मंगल आपका सप्तम में रहेगा 16 जनवरी तक, उसके बाद वो अष्टम में जाएगा।
तो चीज़ें थोड़ी खराब हो सकती हैं, कह सकते हैं। सिर्फ केतु का यहाँ होना यानी आपस में एक बिना किसी कारणवश मनमुटाव देना दाम्पत्य जीवन में, ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बृहस्पति जब केंद्रेश हो जाता है तो बड़े से बड़े पाप ग्रहों के प्रभाव को भी कम कर देता है। तो मान के चलिए कि इन सब चीज़ों में कमी रहेगी। एक अच्छा सुख मिलेगा आपको बृहस्पति की दृष्टि, चूंकि आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन पे पंचम दृष्टि है ही है, तो बेहतरीन परिणाम मिलेगा। बेहतर अवसर रहेंगे आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कह लें या लव अफेयर्स में आपके आगे बढ़ने के, एक हारमोनी रहने के। तो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। कहीं से ऐसी कोई संभावना नहीं कि चीज़ें आपको ना मिले। बस आपको गो गेटर बनना है, जाना है, प्रयास करना है, पाना है। तो भाग्यवश खासतौर से अप्रैल तक बहुत ही अच्छी एक संभावनाएं बना रहा है सारा गोचर जो है। इसका लाभ उठाने का प्रयास करिए, इसको पाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे और सफलता के सोपान आप चढ़ते रहेंगे। पूजा करनी है तो मैंने पहले बताया कि हनुमान जी की आराधना क्या करिए। हनुमान जी जो है वो मंगल और शनि के दोषों का समन तो करते ही हैं, साथ साथ कलयुग में और भी जो दोष हैं उनका भी समन करते हैं। आपके आत्मविश्वास में कह लें, आपके आत्मनिर्भरता में कह लें, इन सब में वृद्धि लाते हैं वो। तो हनुमान जी की आराधना जरूर करें और शुभकामनाएं कि आप अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए अपनी चीज़ों को पालें।